morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, need to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your Hindi Suddhi book and chapter number 4. सामने खड़े आज का स्वागत करें। बच्चे, इस चैप्टर को मैंने पहले आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया था। आज मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी इसमें हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, इस कहानी में हमने पढ़ा था अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को भली भांति जीने की प्रेरणा दी है। मतलब कि हमने जो हमारा समय बीत चुका है और जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़कर हमें वर्तमान आज वाले समय में जीने की प्रेरणा दी है इस कहानी में। और उन्होंने बताया है जो मनुष्य अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करता है वो आज का समय भी अपना व्यर्थ गवा लेता है। जैसे कि जो बंदा अपने पास्ट या भविष्य के बारे में आने वाले समय के बारे में सोचता है वो कभी भी सफल नहीं होता, उसको हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। पर जो मनुष्य वर्तमान का समय का उपयोग करता है, मतलब आज के समय की बहुत कदर करता है, वो जीवन में हमेशा अपने आप को सफल प्राप्त करता है। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर के आपके रहते थे प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज हम मूवी एलैबोरेट करेंगे। फर्स्ट टाइम, लेखक भविष्य की चिंता क्यों नहीं करना चाहता है। ठीक है, उत्तर है लेखक भविष्य की चिंता इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जब हमें ज्ञात नहीं कल क्या होने वाला है तो हम आने वाले खतरों के बारे में क्यों सोचें। यह सोचकर हम अपना आज का समय भी क्यों खराब करें। ठीक है, क्यों व्यर्थ करें। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, संघर्ष की स्थिति क्यों अच्छी है। हमने चैप्टर में पढ़ा था संघर्ष की स्थिति क्यों अच्छी है, क्योंकि उत्तर है इसका संघर्ष की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि वह स्वास्थ्य की स्थिति है, क्योंकि वो स्वास्थ्य की स्थिति है और हमारे तन और मन को पोषण देती है, इसलिए संघर्ष की जो स्थिति है अच्छी है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख एवं क्रोध कब अनुपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर है बच्चे आपको जो दुख के बारे में बताया गया था वो ऐसे डिस्क्राइब किया, इसका मतलब बीमारी का एग्जाम्पल देकर किया है। तो मैंने इसका आंसर थोड़ा आपको बताने के लिए भी अच्छे से आपको समझ आए इसलिए मैंने थोड़ा सा डीपली नहीं तो थोड़ा सा आपको हाईलाइट से कर दिया भी कैसे लिखना है आपने। ठीक है, उत्तर है दुख मानव के लिए तब अनुपयोगी बन जाता है जब लोग बेवजह इसे घातक बीमारी की तरह फैला रहे हैं। जैसे कि हम कोई दुख होता है हम लोगों को जाकर अपनी तकलीफ़ें बताते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने भी ऐसे बताया जब लोग बेवजह इसे घातक बीमारी की तरह फैला रहे हैं देते हैं, विषय का किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस दुख का हमें आगे को आने वाले टाइम में नहीं पता, लेकिन लोग विषय के बारे में सोच कर दुखी रहते हैं। पर जो लोग हैं वो किसके बारे में, भविष्य के आने वाले समय के बारे में सोच कर दुखी रहते हैं। पर क्रोध जो है मनुष्य की बुद्धि को सही काम नहीं करने देता। पर जो क्रोध है वो कब अनुपयोगी होता है, जब मनुष्य की बुद्धि को सही काम नहीं करने देता, उसका कीमती समय भी नष्ट हो जाता है। ऐसे होता है। ठीक है, क्रोध में। आगे है प्रश्न, गांधी जी ने अपने भीतर आत्मनिर्भरता कैसे उत्पन्न की थी। निषेध, उत्तर है निषेध को अस्वीकार करके उन्होंने अपने भीतर आत्मनिर्भरता उत्पन्न की। ठीक है, गांधी जी ने ऐसे की। ठीक है, उसके बाद है बच्चे इस चैप्टर के शब्द। फर्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के अर्थ जानिए। इसके हैं लंगर, लोहे का भारी कांटा जिससे नाव खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको कहते हैं लंगर। ठीक है, आगे है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विरोधी। ठीक है, प्रतिकूल विरोधी।
आ गया फार्मेसी, दवा बनाने की कंपनी, ठीक है। उसके बाद है फर्जी, नकली, ठीक है, फर्जी, नकली। नेक्स्ट है जायका, स्वाद, जायका, स्वाद। आगे है जर्द, पीला। नेक्स्ट है विसात, औकात, विसात, औकात। नेक्स्ट है चौकड़ियाँ भरना, चारों पैर उठाकर दौड़ना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पाँव में बड़ी बेड़ी डालना, मतलब कि बंदी बनाना, ठीक है। पाँव में बेड़ी डालना, जैसे कि हम कहते हैं किसी को पनिश करते हैं तो वो पाँव में लोहे का डाल देते हैं ना, उसको कहते हैं पाँव में बेड़ी डालना, तो क्या होता है, बंदी बनाना। उसके बाद है नेक्स्ट संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने वाला, मतलब संक्रामक मतलब एक जो है बीमारी को दूसरे तक फैलाने वाला, उसको कहते हैं संक्रामक, ठीक है। आगे है अवसाद, अवसाद मतलब उदासी, अवसाद का क्या आएगा, उदासी। नेक्स्ट है पुरुषार्थता, पुरुषार्था किसी की शक्ति नष्ट करने वाला, ठीक है, किसी की शक्ति नष्ट करने वाला। नेक्स्ट है निमूल करना, जड़ से मिटा देना, निमूल करना, जड़ से मिटा देना, ठीक है। उसके बाद है जड़ता, निष्क्रियता, जड़ता, निष्क्रियता। आगे है विश्व वाण्डमय, विश्व वाण्डमय, विश्व साहित्य, ठीक है। आगे है अगति, कार्यशीलता की कमी, अगति, कार्यशीलता की कमी, किसी कार्य मतलब काम की शीलता की कमी, ठीक है। आगे है असकित प्रेम, असकित प्रेम। आगे है अनुरिक्त, अतिशय लगाव, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो तो अनिरिक्त मतलब अतिशय लगाव, ठीक है। आगे है भांति, संदेह, भांति, संदेह। आगे श्रेयस्कर, मंगलकारी, श्रेयस्कर, मंगलकारी। चैतन्य जागृत, मतलब किसी चीज़ को जागृत करना, उसको कहते हैं चैतन्य जागृत, ठीक है। नेक्स्ट है उचित विकल्प, सही उत्तर के सामने अपना विकल्प लगाइए, ठीक है। जैसे कि है हमें किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इनमें से राइट आंसर बताना है भविष्य की या वर्तमान की या बीते समय की या समय की। अब देखो इसमें बताया है हमें किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, भविष्य की, आने वाले समय की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट खतरों की कल्पना करने से क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं दिल में कमज़ोरी आती है या भविष्य की रेखा रूप बनती है, ठीक है। तो आंसर राइट है खतरों से बचने का उपाय सोचा जा सकता है इसलिए, ठीक है। खतरों की कल्पना करने से क्या होता है, मतलब उससे दिल में कमजोरी आती है, जब भविष्य की रूपरेखा बनती है या अतीत की चिंता होती है, खतरों से बचने का उपाय सोचा जा सकता है, मतलब उसका मतलब है खतरों से बचने का उपाय सोचा जा सकता है, तो राइट आंसर आएगा। तन और मन में पोषण कौन देता है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है, अतीत की चिंता, संघर्ष की स्थिति, फॉर्मेंसी द्वारा बनाया गया टानिक या दुर्बलता की स्थिति। तो हमने लिखना है इसका जो संघर्ष की स्थिति है वो तन और मन को पोषण देती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोध का उपयोग किस में होना चाहिए, जड़ता और कायरता को वशम करने में या जड़ और कायर लोगों को वशम कर लेने में या सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने में। नेक्स्ट है लोगों को दंड देने में, तो यहाँ पे आंसर राइट आएगा जड़ता और कायरता को वशम कर देने में क्रोध का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ना कि जड़ में बैठा स्थान क्या करता है। ऑप्शन है हमें दुख और क्रोध से दूर करता है या हमें पुरुषादत बनाता है या हमें मूर्ख बनाता है या हमें सत्य से दूर भटकाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, हमें सत्य से दूर भटकाता है, तो हमें यहाँ पर सही निशान लगाना है। नेक्स्ट है विषय को लेखक ने क्या बताया है। ऑप्शन है शब्द, स्मृति, स्वपन या आसक्ति। तो राइट आंसर क्या है, स्वपन। तो वहाँ पर हमने सही का निशान लगा, ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।